बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.4 करना है। यूनिट नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.4 क्या है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.4, How head to tail rule helps to find the resultant of forces। कुछ फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना हो तो हेड टू टेल रूल जो है वो हमारी कैसे हेल्प करता है, यानी कैसे उसको इस्तेमाल करके तो हम रिजल्टेंट फोर्सेस का मालूम करते हैं। तो एक्चुअली हमने ये बताना है इस क्वेश्चन में कि हेड टू टेल रूल की मदद से फोर्सेस को कैसे ऐड करके उनका रिजल्टेंट मालूम किया जाता है। सबसे पहले हम हेड टू टेल रूल देखते हैं कि हेड टू टेल रूल क्या है। हेड टू टेल रूल इज अ ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। कि हेड टू टेल रूल एक ग्राफिकल मेथड है फोर्सेस अगर हमारे पास हो कई सारी तो उनका रिजल्टेंट मालूम करने का, यानी कई एक फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हमारे पास जो ग्राफिकल मेथड है उसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे हमें हेल्प करता है, कैसे इसकी मदद से हम रिजल्टेंट मालूम करते हैं। स्टेप्स टू फाइंड रिजल्टेंट बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। कि रिजल्टेंट मालूम करने के लिए कौन से स्टेप हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ड्रॉ द डायरेक्शन साइन आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज रिक्वायर्ड। कि सबसे पहले तो हमें या तो ये डायरेक्शन साइन बनाना है या फिर हमें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने हैं। तो क्यों, इसलिए कि हमें जो भी वेक्टर दिए जाएंगे उनके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। अगर तो हमें डायरेक्शन जियोग्राफिकली बताई गई है, यानी वेस्ट ईस्ट नॉर्थ और साउथ के रेफरेंस से डायरेक्शन दी गई है कि एक वेक्टर है वो ईस्ट की तरफ है या नॉर्थ की तरफ है या नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, तो फिर हम ये डायरेक्शन साइन बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, और लेफ़्ट पे वेस्ट होता है और राइट पे ईस्ट होता है। तो ये हमें बनाना पड़ेगा। और अगर हमें वेक्टर्स दिए गए हैं और उनकी डायरेक्शन बताई गई है कि वो एक्स एक्सिस की तरफ है या वाई एक्सिस की तरफ है या एक्स एक्सिस के साथ वो कुछ एंगल बना रहा है, तो फिर हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने पड़ेंगे। इसमें भी दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं। लेफ़्ट साइड जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस कहलाती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस कहलाती है। और हमारे पास ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे दोनों क्रॉस करती हैं। ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, तो हम एक्स कहते हैं, एक्स कहते हैं। और इसको एक्स रखा जाता है और इसको एक्स डैश रखा जाता है। और ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में ये y होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको y डैश रखा जाता है। अपवर्ड डायरेक्शन में y पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में y नेगेटिव होता है। तो हमें अगर इस रेफरेंस से वेक्टर दिए गए हैं, हमें ये कहा गया है कि एक वेक्टर है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है या वो y एक्सिस के अलॉन्ग है या वो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों में से कोई एक एज रिक्वायर्ड ये हमें बनाना पड़ेगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक, यानी जिस तरह के वेक्टर हमें ऐड करने हैं, जिस तरह से उनकी डायरेक्शन बताई गई है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि ये हम ड्रा करें। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल टू ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू दैट स्केल। कि एक सूटेबल स्केल हम चूज़ करें जिसके मुताबिक हमने उन वेक्टर्स को ड्रॉ करना है। क्योंकि हमें फोर्स दी गई होगी या वेलोसिटी दी गई होगी, तो कोई भी वेक्टर दिया गया हो, ना तो हम पेपर के ऊपर वेलोसिटी को ड्रॉ कर सकते हैं, ना हम पेपर के ऊपर फोर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। पेपर के ऊपर सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होती है। तो हमें फिर स्केल फिक्स करना पड़ता है कि फोर्स की कितनी मैग्नीट्यूड जो है वो लाइन की कितनी लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे हम। इसको हम कहते हैं स्केल फिक्स करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 10 न्यूटन फोर्स है उसको हम कह दें कि 1 सेंटीमीटर हम उसको रखेंगे, तो ये हमने स्केल फिक्स कर लिया कि 10 न्यूटन फोर्स जो है उसको हम 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन से शो करेंगे। इस तरह से अगर 20 न्यूटन फोर्स होगी तो 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनेगी, अगर 30 न्यूटन फोर्स होगी तो 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन हम खींचेंगे। तो लाइन जो है वो, उसकी लेंथ जो है वो इस स्केल के मुताबिक
उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करेगी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हम एक सूटेबल स्केल जो है वो चूज़ कर लें पहले, कि हमने जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर की कितनी मैग्नीट्यूड को कितनी लंबी लाइन के साथ रिप्रेजेंट करना है। फिर तीसरा स्टेप है हमारा ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब हम वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? एक तो हमें इसके मुताबिक स्केल के मुताबिक उनकी लेंथ बनानी है, यानी मैग्नीट्यूड शो करनी है, और दूसरा हमें उनकी डायरेक्शन शो करनी है कि किस तरफ को हमें वो वेक्टर की डायरेक्शन बताई गई है। तो डायरेक्शन के मुताबिक और मैग्नीट्यूड के मुताबिक हमने उनको स्केल के मुताबिक उन वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेना। फिर जैसा कि ए एंड बी आर ड्रॉन, ए और बी दो वेक्टर ड्रॉ किए गए हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्शन साइन लिया है और ए वेक्टर जो है किस तरफ को है, ये इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तो हमने इसको ईस्ट की तरफ बता दिया। और क्योंकि यहाँ पे हमने ए वेक्टर लिया है तो स्केल हमने इसमें चूज़ नहीं किया, तो हम स्केल के मुताबिक इसको हमने फ़र्ज़ करने का ड्रॉ किया हुआ है। जो भी स्केल हमने रखा था उसके मुताबिक इसको ड्रॉ कर लिया हमने। और फिर दूसरा वेक्टर हमें बी दिया गया है। बी वेक्टर जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ वो 45 का एंगल बनेगा दोनों के सेंटर में। तो ये बी वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ को है। तो ये भी इसकी लेंथ जो है ये इस जो भी हमने स्केल फिक्स किया उसके मुताबिक इसको ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये तीसरा स्टेप हो गया कि हमने वो वेक्टर्स जो हैं जितने भी हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, जितने भी दिए गए हों, उनको हमने स्केल के मुताबिक उनको ड्रॉ कर लेना है और उनकी डायरेक्शन के मुताबिक उनको ड्रॉ करना है कि जिस तरफ को हमें डायरेक्शन बताई गई है। जब ये वेक्टर्स ड्रॉ हो जाएंगे तो अब हमारा चौथा स्टेप शुरू होगा। टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर्स एज फर्स्ट वेक्टर। किसी एक वेक्टर को, यानी 3 वेक्टर हैं, 4 वेक्टर हैं, 5 वेक्टर हैं जिनका हमने रिजल्टेंट मालूम करना है, तो किसी से भी हम शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी एक वेक्टर जो उसको आप फर्स्ट वेक्टर कह लें कि ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वेक्टर किसको लिया? फॉर एग्जांपल ए को हमने फर्स्ट वेक्टर कह दिया। तो किसी एक वेक्टर को चूज़ कर लेना कि ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है। उसके बाद क्या करना है? देन ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर, और दूसरा अगला वेक्टर ड्रॉ करना है। जहाँ पे कौन सा है वो अगला वेक्टर? बी है। सच दैट, किस तरह से ड्रॉ करना है उसको? इट्स टेल कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए, यानी बी वेक्टर जो है उसकी टेल जो है वो ए वेक्टर के हेड से जुड़ी हुई हो, यानी जो हमारा फर्स्ट वेक्टर था उसके हेड से जो हमारा सेकंड वेक्टर है यानी बी है उसकी टेल उसके साथ जुड़ी हुई हो, और वहाँ पे हमने उसको ड्रॉ करना है। और ड्रॉ कैसे करना है? उसकी मैग्नीट्यूड भी वही रहे, यानी लेंथ उसकी चेंज ना हो, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो। यानी ये इस डायरेक्शन में था ना, इस डायरेक्शन में ए हमारा इस डायरेक्शन में था, हमने इस डायरेक्शन में ड्रा किया हुआ ईस्ट की तरफ, और बी हमारा नॉर्थ वेस्ट की तरफ था, तो ये हमने नॉर्थ वेस्ट की तरफ उसको ड्रा कर दिया। लेकिन ड्रॉ कहाँ किया? अब ए के हेड के साथ उसकी टेल कोइंसाइड करके। तो ये हमारा पांचवा स्टेप है कि कोई भी वेक्टर एक उसको फर्स्ट वेक्टर के तौर पर सिलेक्ट करके दूसरा वेक्टर जो है उसको हमने उठाना है और उसकी टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से जोड़नी है, कोइंसाइड करनी है, और वहाँ पे उस वेक्टर को ड्रॉ कर देना है। ना तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो। तो यही स्टेप यहाँ पे लिखा गया है। देन ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर बी सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए। सिमिलरली ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर, अगर हमारे पास कोई तीसरा वेक्टर हो तो उसको क्या करेंगे? फिर उसको सेकंड, अब ये सेकंड वेक्टर है हमारा बी जो है, तो तीसरा वेक्टर जो होगा उसको बी की हेड के साथ उसकी टेल जोड़ के उसको वहाँ पे ड्रा करेंगे, और उसको भी उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के मुताबिक ड्रा करेंगे। यानी जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी बनाएंगे, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन बनाएंगे। तो वो फिर यहाँ पे ड्रा होगा बी के हेड पे, उसकी टेल जुड़ी हुई होगी। तो इस तरह से हमने सारे वेक्टर्स ड्रा कर देने हैं। तीसरा वेक्टर जो है उसका हेड आ जाएगा हमारे पास। अगर कोई चौथा वेक्टर भी होगा तो चौथे वेक्टर की टेल जो है वो तीसरे वेक्टर के हेड से जोड़ के कोइंसाइड करके उसको वहाँ पे चौथे वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के मुताबिक ड्रा कर देंगे। तो सिमिलरली ड्रा नेक्स्ट वेक्टर इफ एनी सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड सो ऑन। और इस तरह से हमने करते जाना है जितने भी वेक्टर हों। तो ये हमारा पांचवा स्टेप हो गया। अब फिर जब सारे वेक्टर्स ड्रॉ हो जाएं तो फिर हमने क्या करना है? यानी सारे वेक्टर्स हमने फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड की टेल जोड़ के उसको ड्रा कर लिया, सेकंड वेक्टर के हेड से थर्ड की टेल जोड़ के उसको ड्रा कर लिया, और इस तरह से सारे वेक्टर्स ड्रा कर लिए। तो अब क्या करना है? छठा स्टेप हमारा क्या होगा? नाउ ड्रा अ वेक्टर आर
तो अब आपने रिजल्टेंट ड्रा करना है सच दैट, वो किस तरह से ड्रा करना है, इट्स टेल इज एट द टेल ऑफ वेक्टर ए, यानी जो फर्स्ट वेक्टर था उसकी टेल पे रिजल्टेंट की टेल, ये रिजल्टेंट आपको शो किया गया है। तो इसकी टेल जो है, ये फर्स्ट वेक्टर जो है इसकी टेल के साथ कोइंसाइड हुई है, और इसका हेड जो है, ये जो लास्ट वेक्टर होगा हमारा जो हमने ड्रा किया होगा उसके हेड तक इस वेक्टर को बनाना है और उसी तरफ को इसकी डायरेक्शन शो करनी है। Now draw a vector r such that its tail is at the tail of vector A, the first vector, while its head is at the head of vector B, the last vector. यानी उसका हेड जो है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। वेक्टर r represents the resultant force completely in the magnitude and direction. तो इसकी जो लेंथ होगी ये हमें रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड बताएगी कितनी है स्केल के मुताबिक, कि हमने फ़र्ज़ कर लो हमने रखा था कि 10 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर होगा, और अगर हम इस लाइन को मेजर करें तो ये 3 सेंटीमीटर बन जाए, तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट 30 न्यूटन हो गया। और जिस तरफ को ये होगी वो इसकी डायरेक्शन बनेगी। इस फिगर को उठा के अगर हम यहाँ पे लेके आएँ, ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे टच हो जाए, तो ये आर जिस तरफ को बनता है इस तरफ को बनता है यूँ। तो हम यहाँ से प्रोटेक्टर के साथ इसका एंगल मेजर करके बताएंगे कि ये रिजल्टेंट इतना एंगल बना रहा है। तो इस तरह से हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करके हमें जितने भी वेक्टर दिए गए हों हम उनका रिजल्टेंट जो है वो मालूम करते हैं। हमने स्टूडेंट्स ये बता दिया कि हेड टू टेल रूल कैसे हमारी हेल्प करता है कई फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए। उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।